नमस्कार। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में सेल इंट्रोडक्शन पर विस्तार से चर्चा करें। डी ग्रेबल ने पौधों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्होंने झिल्ली समान कोशिका को संचित संरचना बताया। ओकेन ने पाया कि प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा जीव द्रव भरा रहता है तथा इसके लिए केंद्रक लंबित रहता है। लामार्क ने अनेकों सजीवों का अध्ययन कर यह मत प्रस्तुत किया कि सजीवों का जीवन बिना कोशिका के अथवा कोशिकीय ऊतकों से संभव है। ड्यूरोसेट ने उन्होंने जंतु और पौधे का अध्ययन किया और यह मत प्रस्तुत किया कि सजीवों के अंग वास्तव में कोशिकीय ऊतकों द्वारा निर्मित भिन्न प्रकार की परिवर्तन संरचनाएं ही होती हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की और केंद्रक का नाम प्रदान किया। फेलिक्स ने 1935 में प्रोटोजोआ में जीव द्रव्य को सजीव पदार्थ माना और सारकोड नाम दिया, जबकि जब वैज्ञानिकों ने शुक्राणु और अंड को भी कोशिका रूप में पहचाना तो यह जाना कि डिसीजन के द्वारा यही जीवन एक पद्धति के बिना किसी अवरोध के सतत रूप से संचालित होता है। कोशिका की वृद्धि, परिवर्धन, विभाजन, उपापचय आदि क्रियाओं इनके द्वारा ही संपन्न होती है। आनुवंशिकता, विकास, रोग, जारण, एजिंग एवं मृत्यु कोशिकाओं के व्यवहार में विभिन्न पहलू हैं। उपरोक्त घटनाओं में ये प्रत्येक जैविक संगठन के उच्चतम से लेकर निम्नतम पर किया गया है। इस प्रकार आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्णित किया जाएगा। मॉडर्न सेल थ्योरी प्रत्येक जीव का एक अथवा अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। देह अतः कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं आकारिकी इकाई है। आधार स्वरूप में सभी कोशिकाएं एक समान होती है, जो जीव द्रव्य के एक अंश से युक्त होती है। एक केंद्रक होता है, इस पर पतली झिल्ली का आवरण होता है। कोशिका वृद्धि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं भौतिक क्रियाओं एक समान होती है। अतः कोशिकीय सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं पूर्ण रूप से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन से उत्पन्न होती है। कोशिका ही देह की आनुवंशिक इकाई भी होती है, क्योंकि यही से आनुवंशिक पदार्थ विकसित करती है, जो वृद्धि, परिवर्तन और प्रकाशिक
सूचनाओं का युक्त होती है, एक संतति से दूसरी संतति में संचारित होती है। कोशिक सिद्धांत का महत्व। जीवद्रव विज्ञान के क्षेत्र में कोशिका सिद्धांत का महत्व इस प्रकार माना जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन में एक रूपता पाई जाती है। प्रत्येक जीव के द्वारा ही जाने वाली क्रियाएं विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा अथवा अयोग्य क्रियाओं का परिणाम होती है। क्योंकि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं का जन्म लेती है, अतः जीवन आरंभ होने से आज तक कोशिका की एक अटूट क्रमबद्ध प्रत्येक सजीव के में विद्यमान है। आनुवंशिक विकास, रोग, मृत्यु जैसी क्रियाओं का आधार कोशिकाएं ही हैं, जो कोशिका के सिद्धांत की पुष्टि करती है। कोहलीकर ने कोशिका सिद्धांत को और प्रौद्योगिकी से जोड़कर बताया कि एक जीव की उत्पत्ति दो जनक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु और शुक्राणु के संगम से होती है। कोशिका की परिभाषा। कोशिका को सामान्यतः सजीवों की देह की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक संतति होती है जिसमें केंद्रक में उपस्थित रहता है। इस आधार पर आरबीसीज की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अतः परिणाम परिभाषा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कोशिका प्रधानतः सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यह जीव द्रव युक्त संहति है जो कोशिका झिल्ली द्वारा आबद्ध रहती है, जिसमें जीवन के किसी काल में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। किसी भी जीवित कोशिका में यह लक्ष्य है कि निरंतर उपजी रासायनिक क्रियाओं का संचालन करती है, जिससे इसके द्वारा ही की जाने वाली जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। यह वातावरण के घटकों एवं विभिन्न उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील तथा जवाबदेह बनी रहती है। रूबी और सक्वीट्स के अनुसार कोशिका को जैविक इकाई माना जाता है, जो अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित होती है और अन्य जीव तंतुओं से मुक्त माध्यम में स्वतः प्रजनन की क्रिया करने में सक्षम होती है। यह स्पष्ट है कि परिभाषा में वायरस नहीं आते, जिसमें वास्तविक पारगम्य कला केंद्रक नहीं पाई जाती। कोशिका की आधुनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पूर्व हमारा ज्ञान सामान्यतः प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन पर आधारित था। इसके अनुसार कोशिका को एक द्वीपावस्था तंत्र युक्त संरचना माना जाता था, जिसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक को प्रधानता दी गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य अंड कोशिकाओं जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आदि अर्ध तरल माध्यम में निलंबित रहते हैं। इस प्रकार कोशिका विभिन्न आकार और आकृति की संरचना से युक्त विषमंगी तंत्र के रूप में कार्यरत इकाई हो जाती है। कोशिका में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माध्यम उक्त धारणा पूर्व में वर्णित माना जाती है। कोशिका में उपस्थित सभी घटक आधारभूत स्वरूप तीन समूहों में बांटा गया, मेम्ब्रेन, फाइबर्स और ग्रेन्यूल्स। इसी के साथ ये चैप्टर आज का